ग्लानि से गले हुए श्री ध्रुव जी ने भगवान का नाम जपा, अनुपम अचल स्थान मिल गया। ध्रुव जी की कथा बड़ी मार्मिक है, हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा देती है। हमारे देश के प्रथम राजा हुए उत्तानपाद, सृष्टि के प्रथम प्राणी थे उत्तानपाद। उत्तानपाद कहते किसे, जिसकी बुद्धि नीचे की ओर पैर ऊपर की ओर, उसको उत्तानपाद कहते। इनके दो रानियां थी, बड़ी रानी का नाम सुनीति था, छोटी रानी का नाम सुरुचि था। और हर उत्तानपाद के दो ही रानी होंगी। सुनीति माने नीति, सुनीति माने धर्म, सुनीति माने योग, सुनीति माने सत्य, सुनीति माने मर्यादा। इसको तो राजा ने नगर के बाहर जंगल में झोपड़ी में वास दे दिया और गुजारे के लिए 1.25 सेर जौ प्रतिदिन भेजे जाते थे और 6 महीने में एक मार्किन की धोती पहनने के लिए दी जाती थी। और नीति का जीवन जीने वाले को, सुनीति को, मर्यादा को, धर्म को, शुभ को, इसको तो फूस की झोपड़ी में ही गुजारा करना पड़ेगा। महल कोठी तो सुरुचि के बनेंगे। छोटी रानी का नाम सुरुचि, सुरुचि माने भोग, वासना, विकार, वैभव, भौतिक समृद्धि, इसको सुरुचि कहते, जिनमें हमारी रुचि बढ़ी हुई है, फंसी हुई है। सुरुचि को हर एक कोई अपनी कोठी में रखना चाहेगा। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक जन्म लेता है। सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का बालक पैदा होता है, उसका नाम उत्तम रखा गया। और यह भी सत्य, भोग के गर्भ से, वासना के गर्भ से, पाप के गर्भ से उत्तम ही पैदा होगा। उसका संधि विच्छेद करी, उत्तम गहन अंधकारी, भोग के गर्भ से तो गहन अंधकार ही जन्म लेगा। सुनीति के गर्भ से, नीति के गर्भ से, सत्य के गर्भ से, मर्यादा के गर्भ से, धर्म के गर्भ से, शुभ के गर्भ से ध्रुव ही पैदा होगा, अचल ही पैदा होगा। एक बालक का लालन पालन राजभवन में हो रहा है, एक बालक का लालन पालन जंगल में फूस की झोपड़ी में 1.25 सेर जौ में हो रहा है। जो धोती फट जाती थी 6 महीने में, उसी में से साबित कपड़ा निकालकर ध्रुव जी का झगला बना देती थी। ध्रुव जी बचपन से बहुत समझदार थे, बहुत समझदार थे, कभी रोते नहीं थे। ध्रुव जी को यह मालूम था कि मेरी माँ बहुत दुखी और गरीबी का जीवन जी रही है। अगर मैं इसे खिलौने मांगूंगा, इससे मिठाई मांगूंगा, अच्छे वस्त्र मांगूंगा, अच्छा भोजन मांगूंगा, मेरी माँ कहाँ से ला कर देगी? माँ को कष्ट होगा। ध्रुव जी कभी माँ को कुछ कहते नहीं थे। सुनीति रोया करती थी, हे विधाता, ये दिव्य आत्मा किसी राजभवन में जानी चाहिए थी, तूने इस और भिखारिन के और झोपड़ी में इसको दिया है। कौन सा इसने ऐसा अपराध कर दिया जिसके कारण से ऐसी दिव्य आत्मा को इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है? कभी रोते नहीं थे। होनहार बिरबान के होत चीखने पा। ध्रुव जी को लगता था मैं रोऊंगा तो मेरी माँ रोएगी, मेरे कारण मेरी माँ को रोना पड़ेगा। कभी रोते नहीं थे, कभी कुछ मांगते नहीं थे। जौ की रोटी का टुकड़ा खाते थे तो खांसी आने लगती थी। मुंह छिपाकर सुनीति बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती। रात्रि को सुलाने के लिए पहले अपनी गोद में सुलाती थी। सोते सोते ध्रुव जी मुस्कुराया करते थे, हंसने। माताएं जानते हैं, छोटा बच्चा जब 2-3-4 महीने का होता है तो सोते सोते वो अनेक प्रकार के मुंह बनाता है, रोने वाला बनाता है, हंसने वाला बनाता है। उसको गत जन्म की बातें याद आती है। तो ध्रुव जी मुस्कुराया करते थे। सुनीति देख देख कर चहकर को रोया करती थी। और कभी कभी रोते रोते आंखों से आंसू गरम गरम जब ध्रुव जी की कपोलों पर गिर जाते थे, ध्रुव जाग जाते थे। माँ अभी सोई नहीं, आप रो क्यों रही है? मुझसे कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई माँ, क्षमा कर दीजिए। अब जब कहते थे, ध्रुव कहते थे कि मुझसे कोई अपराध हो गया, एकदम छाती से लगाकर जोर जोर से हिलकी भरकर रोती थी। बेटा, अपराध तुझसे नहीं हुआ है, अपराध तो लगता है मुझसे हुआ है कि मेरे किए अपराध का फल तुझे भोगना पड़ रहा है। जिसको राजभवन में मखमल के गद्दों पर मणियों के प्रकाश में रेशम के वस्त्र धारण करने थे, वो मेरे अभागिन के फूस की झोपड़ी में धरती पर शयन करता है, जो कि रोटी सटकता है। बहुत रोया करते थे।
ध्रुव जी बचपन से बहुत समझदार थे, तो रोते नहीं थे और माँ से कभी मिठाई और खिलौने नहीं मांगते थे। ध्रुव जी जानते थे मेरी माँ के पास है कैसे जो देगी, मैं मांगूंगा तो माँ को कष्ट होगा। सुनीति को कई बार लगता है कि बालक का बालकपन समाप्त हुआ जा रहा है, बालक बूढ़ा जैसा हुआ जा रहा है विचारों से। ये तो खेलने कूदने की उम्र है, जब तक खेलेगा कूदेगा नहीं, न शरीर का विकास होगा, न बुद्धि का विकास होगा, न मन का विकास होगा। तो पड़ोस में ही जंगल में ऋषियों के छोटे छोटे कुटिया आश्रम बने हुए थे। सायंकाल ऋषि कुमार बच्चे छोटे छोटे ऋषियों के खेला करते थे। तो एक दिन सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारा खेलने का मन नहीं करता, देखो ना बच्चे खेलते, खेलने जाया करो, शरीर पुष्ट होता है, बुद्धि भी विकसित होती है। ध्रुव जी कहते नहीं माँ, तुम अकेली रह जाओगी, तुमको छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता है, मैं चला जाऊंगा तो आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन लगा। बोले नहीं बेटा जाओ खेल आओ। आज माँ के आग्रह से पहली बार ध्रुव जी बच्चों के खेल मंडल की ओर बढ़े और जैसे खेल मंडल में प्रवेश किया, एक ऋषि कुमार दौड़ कर आया, एक लात की ठोकर मारी, हाथ से धक्का मारा, निकल यहां से, तो परित्यक्ता का बेटा है, तेरी माँ को तेरे पिताजी ने घर से बाहर निकाला हुआ है, हमारे खेल मंडल में तुम नहीं प्रवेश कर सकते, तुमको हम नहीं खेलने देंगे। पहली बार 4.5 वर्ष के बालक के हृदय पर यह चोट लगी है कि मेरी माँ को मेरे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया गया, मैं परित्यक्ता का बेटा हूं, इसलिए ऋषि पुत्र मुझे मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं। पहली बार ध्रुव की आंखों में आंसू, रोते रोते अपनी कुटिया में आए, माँ की गोद में गिरकर इतना, माँ से चिपटकर इतना रोए, सुनीति फूट फूट के रोने लगी। बेटा रो मत, बेटा रो मत, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या? और जैसे जैसे कहती जा रही है रो मत, और हिलकी बढ़ गई। मेरा बालक तो कभी रोता नहीं था, भूख प्यास में भी नहीं रोया, क्या हो गया इसको, क्या बोल दिया किसी ने? बोलो बेटा क्या हुआ? बोले माँ सच सच बताओगी? बोले कैसी बात करते हो, बोलो क्या कहना है? बोले तुमको पिताजी ने महल से बाहर निकाल दिया है। ये ऋषि कुमार कह रहे थे कि तुम तो राजपुत्र थे, तुम्हारी माँ तो परित्यक्ता है, घर से बाहर निकाला हुआ है, मेरे तुमसे कोई अपराध हो गया माँ, कोई भूल हो गई, मुझे बताओ मेरे पिताजी कहाँ रहते, मैं जाकर क्षमा मांगूंगा, रो रो कर उनसे प्रार्थना करूंगा, मेरी माँ के अपराध क्षमा कर दीजिए, मेरी माँ को माफ कर दीजिए, मेरे पिता रहते कहाँ? अब तो सुनीति घबरा गई। सुनीति कभी भी छोटे बच्चे को अनीति की बात नहीं, अगर मैंने इसके पिता के आचरण और स्वभाव की चर्चा कर दी तो जीवन भर इसके मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बालक के मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं, हमको घर से नहीं निकाला गया है, हमको तपस्या करनी है ना कुछ दिन, तो तपस्या तो वन में ही हो सकती है, झोपड़ी में ही हो सकती है, और तुम्हारे पिता तो राजा हैं, कुछ दिनों के बाद फिर हम राजभवन जाएंगे। माँ मैं अगर राजपुत्र हूँ तो हर एक पिता अपने पुत्र को घुमाता है, गोद में लेता है, कंधे पर बिठा कर इधर उधर लेकर जाता है। मेरे पिताजी अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने अपने पिताजी को देखा क्यों नहीं? तुमसे कभी मिलने क्यों नहीं? माँ सच बताओ, आज मैं कोई भोजन आदि कुछ नहीं स्पर्श करूंगा, पहले ये बताओ तुमसे कौन सा पाप, कौन सा अपराध हो? सुनीति तो घबरा गई है, विधाता अब कितनी परीक्षा और है, जो शेष बची है वो लोग हैं। इस झोंपड़ी में भी हमारा वास तुमको सुहा नहीं रहा। अगर मैंने बालक को ये पिता के आचरण व्यवहार की बातें बता दी, बच्चे के मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी बचपन से। मैं नहीं चाहती बालक के मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा। बहुत समझाया, जब ध्रुव जी अड़ गए तब का देखो बेटा, ये वो जो महल है ना, चोटी पर ऊंचे ऊंचे अट्टालिका दिखाई दे रहा है, ध्वज फहरा रहा है, वो महल वो तुम्हारे पिताजी का है, वहां तुम्हारे पिताजी निवास करते हैं। हमको अभी कुछ दिन तप करना है, इसलिए हम लोग यहाँ निवास करते हैं। माँ मैं अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा, तुमने कोई अपराध किया होगा, मैं रो रो कर चरण पकड़कर क्षमा याचना मैं करूंगा आपकी ओर से, मुझे पिताजी के पास जाना है। रोती जा रही है, तैयार करती जा रही है, बाल काढ़े, काले काले घुंघराले केशों का गुच्छा बना दिया है, वही मार्किन की धोती के टुकड़े का झगला बनाया था वही पहना दिया है, माथे पर गोरोचन का तिलक लगाया है, बच्चे को छाती से लगाया, आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान
मेरे बालक को बचा के रखना, इसके मन में कोई बड़ी चोट न आ जाए कि बचपन से ही पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाए। यहां से ध्रुव जी चले हैं, सोचते जा रहे शाम को लौट कर आऊंगा, खिलौने लेकर आऊंगा, आभूषण लेकर आऊंगा, इन ऋषि कुमारों को तब बताऊंगा। चलते चलते महल के द्वार पर पहुंचे। एक बूढ़ी दासी और एक बूढ़े द्वारपाल खड़े थे। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। माँ, मैंने सुना है मेरे पिताजी यहाँ निवास करते हैं, मुझे मेरे पिताजी का दर्शन करा दो। बूढ़ी सेविका के बूढ़े स्तरों में भाव का दूध आ गया, फूट फूट कर रोने लगे। रे राजन, तुम कैसे भागे हो? पुत्र का मुख देखने के लिए माता पिता को तप करना पड़ता है, तब कहीं बेटे का मुख देखने को मिलता है। और बेटा ये पूछने आया है कि मेरे पिताजी यहाँ निवास करते हैं, मैंने सुना है, मुझे दर्शन करा दो। मन करता है कि बच्चे को गोद में लेकर छाती से लगा कर ले जाऊं और महाराज की गोद में जाकर लिटा दूं। राजन, तुम कितने अभागे हो, पुत्र तुमको मिलने आया है। लेकिन सुरुचि का आतंक बहुत था, सुरुचि के भय के कारण से छू नहीं सकती थी। कहा आओ मेरे साथ। अंदर प्रवेश हुआ है। जैसे राजसभा में प्रवेश हुआ, महाराज उत्तानपाद और सुरुचि दोनों सिंहासन पर विराजमान थे। एकदम तपस्या का जैसे अलौकिक तेज पूरे सभा के अंदर प्रकट हो गया हो, इतनी दिव्य अलौकिक सुगंध आने लगी। महाराज को लगा कोई ऋषि कुमार आ रहे हैं, बड़े तेजस्वी ऋषि कुमार। उठकर एकदम साष्टांग दंडवत करना चाहते थे। इतने में तो ध्रुव जी साष्टांग दंडवत किए, बोले पिताजी, मैं आपकी बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता। और जैसे ही ध्रुव ने कहा कि आपकी बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, एकदम पिता का भाव उमड़ उठा और दौड़कर लंबे हाथ बढ़ाकर ध्रुव जी को उठाकर छाती से लगाना ही चाहते थे। एकदम चीख पड़ी सुरुचि, खबरदार इसको स्पर्श किया। दासी, इसको घसीट कर बाहर निकालो। यहां कैसे गया यार? माँ ने कहा था तुम्हारी छोटी माँ मिलेंगी, उनको भी चरणों में शीश रखकर प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। जब चीख देखी तो माँ की बात याद आ गई। छोटी माएं दौड़ कर गए, छोटे छोटे कदम है। माँ, मैं ध्रुव आपके चरणों में आकर बेटा प्रणाम। एकदम लात की ठोकर मारी, ध्रुव दूर जाकर गिरे। दूध और पूत ये बड़े भाग्यशाली के यहाँ आते हैं, इनको ठुकराया नहीं जाता, इनको हृदय से लगाया जाता। आप कल्पना करो, जब सुरुचि ने चीख कर लात मारकर दासी को कहा इसको घसीट कर बाहर निकालो, उत्तानपाद एक शब्द नहीं बोल पाए। कारण क्या था? रानी के इस गलत व्यवहार का महाराज विरोध क्यों नहीं कर सके? चूंकि भोगी थे, और जो जितना भोगी होता है, जो जितना कामी होता है, जो जितना वासना में डूबा होता है, उतना ही वो स्त्री के अधीन रहता है। उसकी आत्मा मर चुकी होती है, स्त्री की गलत बात का वो विरोध नहीं कर पाता। मुड़ मुड़ कर ध्रुव जी देखते जा रहे। महाराज ने तो अपने उत्तरीय से मुंह ढक लिया, फपक फपक कर रो रहे हैं। ये जैसे कोई लाल चेहरा हो, मुड़ मुड़ कर देखे, शायद मेरी माँ को, शायद मेरे पिताजी को तरस आ जाए, शायद मेरे पिताजी को तरस आ जाए। महल के बाहर निकाल दिया। इधर कुटिया में बैठी सुनीति रो रही है, पता नहीं क्या व्यवहार होगा, मेरे छोटे बालक के हृदय पर कोई कठोर चोट ना आ जाए। इधर बैठी बैठी रो रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। और रोते रोते ध्रुव जी गए हैं कुटिया में, और माँ की गोद में ऐसे गिरकर लिपटकर इतना रोए, सिर सहलाती है, पीठ थपथपाती है, मुख चूमती है, बेटा रो मत, बताओ ना क्या हुआ? माँ ने कौन कौन से खिलौने दिए, पिताजी ने क्या क्या उपहार तुमको दिए? और जब ये कहा कि माँ ने क्या दिया है, पिता ने क्या दिया है, तो कहा माँ, छोटी माँ ने तो ठोकर मारी है, ठोकर दी, और बड़े पिताजी ने तो बस आंख बंद कर दी, कुछ नहीं, दुत्कार और फटकार मिली है। माँ कोई बात नहीं, माँ की फटकार दुत्कार कोई बात नहीं, आशीर्वाद होता है, मेरे साथ फिर चलो, मैं फिर रो रो कर आपके लिए क्षमा याचना करूंगा। तो जब बहुत जिद की, तब सुनीति ने कहा बेटा, ऐसी गोद में बैठने का क्यों जिद करते हो जहां कोई धक्का मारकर बाहर निकाले? ऐसी गोद में बैठो ना जहां कोई धक्का मारने वाला पहुंचे ही नहीं सके, ऐसी गोद में बैठो। तो
ध्रुव जी ने पूछा माँ वो गोद किसकी है, कहाँ है? बोले भगवान नारायण की वो गोद है जहां कोई धक्का मारने वाला पहुंचे नहीं पाएगा, तो मुझे नारायण की गोद में बिठाइए। 5 वर्ष के बालक को माँ आज साधु का वेश धारण करा रही है, काले काले घुंघराले केशों का जूड़ा बना दिया, गोरोचन का तिलक लगाया, झगला पहनाया है, बार बार छाती से लगाती है, मुख चूमती है, सिर सूंघती है। आज पहली बार आंखों से बालक ओझल होगा। वन में सिंह है, चीते है, नाग है, अजगर है, राक्षस है, चिंगाड़ेंगे, मदमस्त हाथी है, मेरे बच्चे को कौन धैर्य देगा? भूखा प्यासा बच्चा, इसको कैसे कौन खिलाएगा? लेकिन चूंकि सुनीति है, चाहती है कि बेटे को भगवान मिले, भोग की ओर से मुड़े, भगवान की ओर बढ़े। माँ को प्रणाम किया है, छाती से लगाया, कुछ नहीं बोली, केवल इतना का बेटा प्रभु तेरे ऊपर कृपा करेंगे। छोटे छोटे कदमों से वन में प्रवेश कर गए। जब तक ध्रुव जी दिखाई देते रहे, द्वार पर खड़ी खड़ी रोती रही, दिखाई देना बंद हो गए। कुटिया में आकर इतना रोती है। सवा सिर जो प्रतिदिन राज भवन से आते थे, पक्षियों को डाल देती है। मेरा भूखा प्यासा बालक, दुधवा बालक भूखा प्यासा घूमता होगा, मेरे मुंह में कैसे रोटी जाएगी? कुछ खाती पीती नहीं है, भगवान का सुमिरन करती है। गहन वन में प्रवेश हुए तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी आ गए। नारद जी को जब साष्टांग प्रणाम किया, अरे बालक कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जाओ, बहुत भयानक सिंह हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं अंदर। नहीं, बहुत भयंकर है, वहां मत जाओ। एकदम हाथ जोड़कर ध्रुव जी का, बाबा ऐसी अमंगल भाषा मत बोलिए, मुझे कोई सिंह, कोई हाथी, कोई अजगर, कोई राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया था, ध्रुव जाओ तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। और माँ का आशीर्वाद बाबा अमोघ होता है, ऐसा मैंने सुना है। ये शब्द मत बोलो। नारद जैसा महापुरुष रो पड़ा, जो संकल्प इस बालक में हम जैसे ऋषियों में भी नहीं। कहा तुमको भगवान से मिलना है ना, हाँ आओ मेरे साथ। और नारद जी ले आए, ब्रज ले आए। मथुरा में यमुना जी के किनारे एक टीला था जो आज ध्रुव टीले के नाम से प्रसिद्ध है। आप में से अनेक बंधुओं ने उसके दर्शन किए होंगे। बट वृक्ष के नीचे आसन लगवा दिया, बोले यहीं बैठकर तुम भगवान नारायण को पुकारो, यही भगवान आ जाएंगे। आसन लगाकर ध्रुव जी बैठ गए, भगवान को पुकारते, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं।
सदा ही रखना, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो कृपा की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ध्रुव जी ध्रुव टीले पर तप करते, यमुना स्नान करने जाते, यमुना रो पड़ती है, मेरे किनारे पर ये बालक भूखा प्यासा प्रभु का भजन कर रहा है और मैं माँ कही जाती हूँ, मैं इसकी कोई सेवा नहीं कर पा रही, क्या खाता पीता होगा। तो मथुरा में जो विश्राम घाट पर जो मथुरा की माताएं, गोसाई परिवारों की माताएं जो यमुना पूजन कर रहे प्रातःकाल जाती थी, तो वो फल वगैरह चढ़ाती थी, तो यमुना जी अपनी धारा के साथ उन चढ़े हुए फलों को बहाकर लाती थी और जिस घाट पर ध्रुव जी स्नान करने आते थे उस घाट पर छोड़ जाती थी। इन्हीं फलों के सेवन से ध्रुव जी ने अपने शरीर का पालन किया। कुछ समय के बाद फलों का भी त्याग कर दिया, केवल यमुना जल का आहार करते हैं। कुछ वर्षों की तपस्या करने के बाद जल का भी आहार बंद कर दिया, केवल वायु आधार, श्वास के आधार पर, वायु सेवन के आधार पर, अनेक वर्षों के वायु सेवन के आधार को भी त्याग कर श्री ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी अवरुद्ध कर लिया। और जैसे ही ध्रुव जी की श्वास रुकी, सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, भगवान नारायण की श्वास रुक गई। नेत्र खोलकर भगवान ने देखा कौन है जिसने मेरी और सृष्टि की श्वास रोक दी। ध्यान में आया, ओ ध्रुव यमुना के किनारे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एकदम भगवान नारायण प्रकट हुए, ध्रुव नेत्र खोलो, नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। झपट कर भगवान ने लिया, गोद में बैठा लिया। तुम पिताजी की गोद चाहते थे ना, बैठो, परम पिता की गोद तुमको मिल गई। ध्रुव संग लानी जपे